बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बीफ बिरयानी बनाने की झटपट और क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे और सिंपल लेकिन बेहद कोई डिलीशियस सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। एक बार खाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है। सिंपल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बासमती राइस में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेला चावल को जो है ना तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर लेकर धोकर अच्छी तरह से भिगोकर 2 घंटा के लिए रख दिया था। अच्छा, आप कम टाइम के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसे भिगोते हैं ना तो ये चावल बहुत अच्छे से खड़ा खड़ा और खिला खिला बन के रेडी होता है। अच्छा, हमने इसे अच्छे से धो लिया हुआ है। धोने के बाद हम इसे जो है ना आप तकरीबन भी 2 घंटा के लिए भिगो कर रख देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाकर रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल हमने ½ kg से थोड़ा सा ऊपर रूखा गोश्त ले लिया हुआ है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने फ्लेम को ऑफ रखा है। अभी हमने सिंपल यहाँ पर फ्लेम से उतार के यानी कि चूल्हे से उतार के ये तमाम प्रोसेस करना है। तकरीबन भी 2 कप के करीब फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद टमाटर की यहाँ पर प्यूरी ऐड कर दी हुई है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें तो अदरक का भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स कह लें या ml के लिए मैंने यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर लिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 अदद तेज़पात पत्ता, यहाँ पर 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, ½ टीस्पून के करीब साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। खड़े हुए मसालों में जो है ना इस टाइम पे सिर्फ ये ऐड किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी जाऊंगी, तो साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊंगी। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना शाह ज़ीरा इस्तेमाल किया है। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 यहाँ पर लौंग इस्तेमाल किए हैं। तकरीबन 1 अदद जो है ना यहाँ पर मैंने बादियान का फूल लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून ड्राई मसालों में लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना 1.5 टेबलस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे। ½ टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने तकरीबन जो है ना 100 ml के करीब यहाँ पर हमने तेल ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना 2 टेबलस्पून साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे मैंने जो नमक ऐड किया है ना वो यहाँ पर हमने गोश्त के हिसाब से ऐड किया है। आगे जब हम नमक ऐड करेंगे ना तो वो हम बिरयानी के हिसाब से ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आधा घंटा इसे हम बिल्कुल रेस्ट देने के लिए फ्लोर पे ही छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके। तो यहाँ पर ना हमारा तकरीबन जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है। आधे घंटे के बाद ना इसे हमने डायरेक्ट से फ्लेम के ऊपर रख के ना फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के जो है ना कुक करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कच्चे गोश्त की बिरयानी कच्चे गोश्त के अंदर यानी कि मसाला मैरिनेट करने के बाद जो है ना डाल दी जाती है। आप देख सकते हैं आधे घंटे में ना कितनी अच्छी तरह से तेल ऊपर आ चुका हुआ है। अब आप खुद यहाँ पर बताएं, अगर मैं यहाँ पर बॉईल किए हुए चावल इस टाइम पे ऐड कर दूँगी तो जब ये इसका मसाला अच्छे से भुनेगा और ये बीफ जो है ना अच्छी तरह से कुक होगा तो चावल कितने बिल्कुल घुट जाएंगे और बिल्कुल जो है ना नरम और बहुत ज़्यादा ही जो है ना घुट जाएंगे। तो इस टाइम पे आके हमने चावल बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, ढक्कन बंद करके ना इसे हमने सिर्फ और सिर्फ ना 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ भुन जाने तक। अच्छा, जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है ना, जब तक हम चावल को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने देगची भर के यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ले लिया हुआ है। पानी को अच्छे से हमने बॉयल किया। 1 अदद यहाँ पर हमने तेज़पात पत्ता, 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून शाह ज़ीरा, ½ टीस्पून साबित जो है ना काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भर के नमक का इस्तेमाल कर दिया। यानी कि तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही एंड में ना मैं यहाँ पर हाफ जो है ना यहाँ पर लेमन ऐड कर दूँगी, यानी कि इसका जूस। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ जो है ना अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा सा कलर चावलों के अंदर देने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना
4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। इस तरह से अच्छा सा कलरफुल से हमारे चावल बनके रेडी होंगे। जो कि हमने चावल भिगो कर रखे थे ना, उसी चावल का तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद ना हमने यहाँ पर दोबारा से अच्छी तरह से चावलों को धोने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दिया। 7 से 8 मिनट ही लगेंगे ना, एक कनी रह जाने तक इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं चावल कितनी अच्छी तरह से कुक होके ना बड़ा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हमने तमाम पानी को डिस्कार्ड करके ना चावलों को साइड पे रख लेना है। और अब हम ना यहाँ पर गोश्त को चेक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया हुआ है। तमाम पानी ड्राई कर लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारा जो है ना मसाले का था। अच्छा, इस टाइम पर हमारा बीफ गला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एक बार अच्छे से भूनते हैं ना, सिर्फ यही प्रोसेस है। जो पानी डाल के हम इसे कुक करते हैं ना, यानी कि गोश्त को गलाने के लिए, तो वो प्रोसेस नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा पैन जो है ना वो छोटा हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल भी ऐड करने, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना बीफ को दूसरे पैन के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ। अच्छा, हमने जो है ना बीफ के ऊपर डायरेक्ट से चावल को ऐड कर देना, यानी कि लेयर बना देनी है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर लेमन स्लाइसेस जो है ना कट करके ऐड कर देने हैं। 3 to 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड कर देना है। यहाँ पर ½ टीस्पून पिंच बराबर हमने जर्दा फूड कलर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है। यहाँ पर ना दम लगाकर हमने इसे तकरीबन भी जो है ना 1 से 1.5 घंटा के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना। यानी कि जितनी टाइमिंग हमारी बीफ को गलाने की होती है ना, उतनी ही टाइमिंग में हमने इसे दम वाली फ्लेम पे रख के नीचे तवा रख के जो है ना बिल्कुल दम खोने के लिए छोड़ देना है। इसी दौरान हमारा ना बीफ अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, टेंडर जूसी सा हो जाएगा, फुल कुक फुल डन हमारी जो है ना बीफ की बोटियाँ हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी डिलीशियस सी खुशबूदार मज़ेदार और फुल टेंडर जूसी और बेहद कोई मज़ेदार सी गली हुई हमारी जो है ना बीफ की एक बोटी जो है ना बन के रेडी हुई थी। तो इसी तरह से कच्चे गोश्त की बिरयानी को बनाकर रेडी किया जाता है। कुछ लोग अगर आपको ये कहते हैं कि जब आप गोश्त की मिक्सिंग कर दें मसालों के अंदर तो डायरेक्ट से चावल ऐड करके बना लिया करें, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि 10 से 15 मिनट तक गोश्त को एक आंच लगाने के बाद लेयर बनाया करें। इस तरह से आपके चावल घुटते नहीं हैं, ना ही ज़्यादा कड़क होते हैं। तो अगर आपने इस कच्चे गोश्त की डिलीशियस सी मज़ेदार सी बिरयानी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।